सुनिए, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू के लिए। लगता है आप लोगों को पता नहीं है, आज ये ऑफिस बंद है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा आज। क्या कंपनी बंद है? हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया और कंपनी बंद है? फालतू मत बोलो, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो हमारा। सरीना, इसमें इनकी क्या गलती है? इनको थोड़ी पता है। ये तो बल्कि हमें बता रही है कि आज कंपनी बंद है। तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये मैडम सही बोल रही हैं, हमको थोड़ी ना पता है। हम तो बस आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऊपर जाएंगे तो अपना टाइम ही खराब करेंगे, तो इसलिए सोचा बता दें कि आज कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं आया है कंपनी में आज। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो आज ही का टाइम दिया गया था और हम तो काफी दूर से आए। अगर हम वापस चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। आप लोगों के पास मैसेज वा नहीं आया था क्या? वो मैसेज कर देते हैं अगर उनका मीटिंग नहीं होता है तो। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मैसेज आता तो मैं अपना टाइम वेस्ट करने आते? बकवास कर रही है। देखिए, आप तो यहाँ पे काम करती हैं, आपकी कुछ ना कुछ तो पहचान होगी। कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारा इंटरव्यू हो जाए? ये हमारे पास ना लास्ट ऑप्शन है जॉब का। अगर ये जॉब नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल होगी। आप तो अच्छे से जानते हैं ना आज के टाइम पे जॉब मिलना कितना मुश्किल होता है। मैडम, हम आपकी क्या ही मदद कर सकते हैं? मैं तो मामूली सी झाड़ू लगाने वाली हूँ यहाँ पे, मैं क्या ही कर सकती हूँ। जब इंटरव्यू होगा ना दोबारा से तो वो आपको फोन कर देंगे। अच्छा सुनिए, आप लोग इंटरव्यू के लिए आए थे तो बहुत पढ़े लिखे भी होंगे और इतना बड़ा बड़ा फाइल ले रखा है, हम देख सकते हैं? और हम ना आज तक भी देखे इतना बड़ा बड़ा फाइल। अबे तुझे क्यों दिखाएं हम अपनी फाइल? तूने कभी पढ़ाई भी करी है? गंवार कहीं की। क्या क्या देखेगी इसमें? पता भी है इसमें क्या लिखा है? वो बस सरीना, वो बस पूछ ही तो रही है, और फाइल दिखाने में क्या है? तुम भी ना, लीजिए आप देख लीजिए। अरे वाह, इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने एमए कर रखा है और मेरे पास ना मार्केटिंग स्किल्स भी है। बस इसलिए इस कंपनी में आई थी मैं ट्राई करने। बहुत अच्छा लगा देख के। कुछ समझ में तो आया नहीं, बड़ा बड़ा अक्षर है ना, हमको कहाँ आता है पढ़ना लिखना, पर अच्छा है। आप मेरी एक मदद और कर सकते हैं? नहीं, हम तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पास फालतू का टाइम है तुम्हारा काम करने के लिए। हम अपने इंटरव्यू के लिए आए थे, ठीक है? और हम तुम्हारा काम क्यों करें? हम तुम्हारे नौकर है क्या? आप हमारी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। ये बड़ा बड़ा फोन है ना आप लोगों के पास, इससे वो ऑनलाइन पैसा भेज देते हैं ना कहीं भी, वो मदद करनी थी। हमारे पास तो है नहीं ऐसा फोन। कोई बात नहीं, आप इसकी बात का बुरा मत मानना। ये बस मुंह से कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। थोड़ा पैसा है? क्या प्रॉब्लम है तेरी? कभी तुझे फाइल देखनी है, कभी तुझे पैसे भेजाने। हम तेरे नौकर है क्या? फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। तू बेवकूफ की तरह इसके साथ अपना दिमाग खराब कर रही है। तू चल यहाँ से यार, चल यहाँ से। कोई बात नहीं कर। कितने रुपए हैं ये? इसमें 6000 होगा। 6000। आपने ना मुझे 2000 रुपए ज्यादा दे दिए, ये आप रख लीजिए। 2000 ज्यादा है? पता नहीं, हमको तो गिनना नहीं आता ना, हम अनपढ़ हैं। कोई हमको दे के गया था, वो बोल के गया था कि इसमें 6000 है। कोई बात नहीं। आप नंबर बता दीजिए। 98 क्या? 98 जी जी। 22 71 14 20। साहिल जी कर दी। हो गया, पैसा हो गया। बहुत अच्छा बात है। हमारा भाई 4 दिन से रोज बोल रहा है पैसा भेज दो दीदी, पैसा भेज दो। वो ना पढ़ाई करता है, 12वीं क्लास में है, बहुत पढ़ता है वो। उसको फीस जमा करना था। हमको तो ये सब आता नहीं है। हम सोचे आप लोगों को आता है, पढ़े लिखे हो तो आप लोग कर दोगे। शुक्रिया मेम साहब। अच्छा सुनिए, 1 मिनट। ये किताब है, ये खाली है, हमको लिखना तो आता नहीं है, तो आप रख लीजिए। नया है ये बिल्कुल, हमको कोई दे के गया था, हमारे काम का है नहीं। आप रख लीजिए शुक्रिया के तौर पे। अच्छा, थैंक यू सो मच। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को मार्केटिंग की काफी ज्यादा नॉलेज है और आपके पास ये डायरी ऐसी ही रखी हुई थी, तो मैं काम करती हूँ, आपकी इस डायरी को ना मैं सेल कर दूंगी। इससे आपकी इनकम भी हो सकती है। तो ये डायरी मैं अप्रोक्स 500 की सेल कर दूंगी। इसका कैश मैं आपको भी दे देती हूँ। 500 रुपए में बिक जाएगा ये किताब? आपको कहा ना, मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है और मैं डायरी क्या कुछ भी सेल आउट कर सकती हूँ। आप तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार भी हैं। आपका जॉब तो किसी भी कंपनी में लग जाएगा। काश ऐसा होता, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, बिना सिफारिश के आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इंटरव्यू का चांस मिला था। तो आज कंपनी बंद है और आज लास्ट डेट है। देखते हैं क्या होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपके हाथ में झाड़ू, लेकिन आज तो सफाई हो गई थी मॉर्निंग में। हाँ, सुबह सफाई हो गई थी। वो
छोटा सा टेस्ट ले रही हूँ मैं। चलिए, आपका ऊपर मीटिंग में वेट हो रहा है, जल्दी आइए। 5 मिनट बाद। मैम, ये आपको मैम क्यों बोल रहे थे? गाइस, अब आप लोगों ने सुन ही लिया है तो मैं बता ही देती हूँ। आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। और ये झाड़ू मैं इसलिए लगाई थी क्योंकि ये सब एक टेस्ट था कि मेरी कंपनी में जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो इंसान कैसा है। अगर मैं अंदर ऑफिस में बैठ के आप दोनों का इंटरव्यू लेती, आप मुझे बस अपनी एजुकेशन दिखाती और एक दिखावटी इंटरव्यू दे देती। यहाँ पे आप बिल्कुल प्योर और साफ दिल से थी, क्योंकि आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ की ओनर हूँ, फिर भी आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। जैसे कि ये मैडम मुझसे थोड़ी सी बदतमीजी कर रही थी क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, और झाड़ू लगाने वालों की तो कोई इज्जत होती नहीं है। लेकिन आपने मुझे फिर भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ऑनेस्ट भी हो। और जैसे कि आपकी सेल्स स्किल मुझे बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा ही स्टाफ चाहिए जो मेरे कंपनी के सेल्स को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दे। आपसे अच्छा इसमें कोई भी नहीं हो सकता। आप कल से ज्वाइन कर सकती हो। मैम, मेरा इंटरव्यू? आई एम सो सॉरी, आपको तो इंसान से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। अगर मैं आपको अपनी ऑफिस में रख भी लेती हूँ, पता नहीं आप मेरे ऑफिस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे, इसलिए सॉरी। आप जा सकते हो। आप कल से सुबह 11 बजे आ जाइएगा। आपका ज्वाइन लेटर मैं तैयार करा दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। तुमने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है कि नहीं दिया? तुमने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। और हाँ, आज हमारी डील हुई थी ना शाम को 5 बजे पार्क में मिलने की, 78 वाले पार्क के पास। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें मुझे उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। यार, मुझे काम है आज। मैं देखो शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, और मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता है। अगर तुम 2 मिनट के अंदर उस पार्किंग में नहीं आए ना, तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। सब ठीक है, मैं आता हूँ। अरे सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है कि अपना टिफिन भूल के जा रहे हो? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस वो ऑफिस में काम है तो निकल रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, पहुंच जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ देवी। चलो, फाइनली तुम आ ही गए। आना नहीं चाहता था, तुमने मजबूर किया यहाँ आने के लिए। बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम भूल गए हम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, और तुम्हें चाहने के अलावा मुझे कुछ दूसरा आता ही नहीं है। ओ प्लीज देविका, ये अपनी बकवास बंद करो। वो मेरा पास था जब मैं तुम्हारे साथ था, ये मेरा प्रेजेंट है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तुम जितना जल्दी अपने दिमाग में डाल लो उतना ही अच्छा है। देखो सैम, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे से गुस्सा हो, और इसलिए तुम ये सब बकवास कर रहे हो ना। तुम अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और तुम इस रिश्ते से भी ना खुश नहीं हो। बस ये ड्रामा कर रहे हो, झूठ-मूठ का नाटक कर रहे हो। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने रिश्ते से खुश नहीं हूँ और मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? अरे मैं क्या, उससे तो कोई भी प्यार कर ले। इतनी अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी इतनी परवाह करती है। तुम्हारी तरह नहीं, जिसको पैसे ने अंधा कर दिया था। थोड़ी शोहरत के आई, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। याद है जब तुम्हें मैंने रोते हुए फोन किया था, गिड़गिड़ाते हुए, तो तुमने क्या बोला था मुझे? यार देविका, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। अरे यार, तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं ऑफिस में उस समय, यार मेरे पास वैसे ही वर्क का प्रेशर है और ऊपर से तुम कॉल कर रहे हो।
देखो मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा था यार, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा देंगे, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुमने भी तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। अरे यार, जहाँ तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो ना। अभी मैं नहीं कर सकती शादी तुमसे, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा करियर है। और तुम क्या चाहते हो, मैं अभी तुमसे शादी कर लूं और अपना करियर बर्बाद कर लूं क्या मैं? देखो सैम, मैं तुम्हें आखिरी बार और प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज मुझे दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। तुमने उस वक्त अपने करियर को चूज किया, पैसे को चूज किया, और तुम्हें पता है जिस लड़की से मैंने शादी की है वो तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उस लड़की ने शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने का डिसीजन लिया, और आज वो जॉब नहीं करती, आज वो मुझे संभालती है, मेरे परिवार को संभालती है, मेरे माँ बाप को संभालती है। और आज जब तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो सैम याद आ गया। और क्या बोल रहे हो तुम कि अपनी बीवी को छोड़ दे, मेरे पास आ जा। तुम्हें लगता है कि मैं तुझ जैसी लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ूंगा? हरगिज नहीं। और मुझे पता है कि तुमने यहाँ मुझे ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करके यहाँ पे बुलाया 2 साल से तो मैं तुमसे मिला तक नहीं, तो प्रेग्नेंट होने की तो दूर की बात है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? और आई नो तुम अभी भी यही सब बोलोगे कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, हमारी फोटोज दिखा दूंगी। तो तुम्हें जो करना है वो करो। मैं ना तुमसे डरता ना तुम्हारी खोखली धमकियों से। मैं शताक्षी से बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी उसी के साथ रहूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा के गया ना सैम। अभी इसकी बीवी को कॉल करती हूँ, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। कोई जरूरत नहीं है उसकी वाइफ को कॉल करने की, उसकी वाइफ खुद ही आ गई है यहाँ पे। बोलो क्या बोलना चाहती हो उसको फोन करके। वैसे तुम क्या ही बोलोगी, तुम मुझे भड़काना चाहती होगी कि सैम तुम्हारा बीएफ था, ये वो, सैम तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं प्यार करते हैं, ऐसे ही बस भड़काओगी मुझे। और तुम्हें लगता है कि मुझे फिर उस पर डाउट होगा और मैं सैम को छोड़ दूंगी, यही ना? अब देखो तुम्हें सब कुछ पता ही है, तो तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम सैम और मेरी जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ, है ना? और किस खुशी में चली जाऊं? हमारी लाइफ में ना हम दोनों के बीच में तीसरी लड़की तुम हो, मैं तीसरी लड़की नहीं हूँ जो मैं चली जाऊं। सैम मेरे से प्यार करता ना कि तुमसे, वो सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ता निभा रहा है और कुछ नहीं। वो सब तो मैंने सुन लिया, मैं यहाँ पीछे ही खड़ी थी और उसने अच्छे से बता दिया कि वो किससे प्यार करता है और किससे नहीं करता है। इसलिए जिंदगी से तो तुम्हें जाना चाहिए, मुझे नहीं। ये सारी बातें तुम इसलिए मुझे बोल रही हो, शायद तुम हमारे पास्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानती हो, या सैम ने तुम्हें अच्छे से नहीं बताया होगा। हम दोनों ना लिविंग रिलेशनशिप में रहे। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब तुम्हें क्या ही पता होगा। खैर, इन 5 सालों में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम दोनों साथ में नहीं घूमे। मनाली, शिमला, गोवा, और इन सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा ना। अब तुम तो घर पे रहने वाली ऐसे बहनजी टाइप बन के रहती हो, तो कुछ बताया नहीं होगा ना सैम ने तुम्हें। व्हाट डू यू मीन मैं बहनजी टाइप रहती हूँ? मैं सूट पहनती हूँ इसलिए बहनजी टाइप लग रही हूँ। मैं सूट इसलिए पहनती हूँ क्योंकि सैम को ना ऐसे ही कपड़े पसंद है और मैं अपनी जिंदगी वैसे बिताना चाहती हूँ जैसे सैम को पसंद है। और इसलिए तो उसने तुमसे शादी नहीं करी क्योंकि तुम उसके टाइप की नहीं हो। और रही बात पास्ट की ना, तो मुझे सब कुछ पता है सैम के बारे में। और पास्ट किसका नहीं होता, सैम का भी है। और मुझे ना वो सब एक्सेप्ट है जो उसके पास्ट में हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके पास से। लेकिन हाँ, तुम जरूर जेल के पीछे जा सकती हो अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं। मेरे तो लीगल अधिकार है उसके ऊपर, मैं उसकी वाइफ हूँ ना। लेकिन तुम उसकी कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो उसकी? पास्ट सबका होता है, ठीक है? इसलिए हम दोनों की लाइफ में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नहीं, पति पत्नी पागल एक नंबर की। अरे आज आप जल्दी आ जाए। हाँ, वो आज काम करने का मन नहीं था इसलिए हाफ डे लेकर आ गई। शताक्षी, मैंने ना तुमसे कुछ छुपाया है। मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। बस अब आप एक वर्ड और नहीं बोलेंगे। जो भी आप बताना चाहते हैं ना, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। आप यही बताना चाहते हैं कि आपका पास्ट बहुत बेकार रहा, पास्ट में आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे अभी हो। एक बात बताइए, आपको मेरे पास से कभी प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना, तो मुझे आपके पास से क्यों प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी पास्ट तो सबका होता है ना,
लेकिन आप प्रेजेंट में मेरे साथ कितने अच्छे हैं, फ्यूचर को लेके कितने सीरियस है, मेरे लिए इतना काफी है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। हाँ, अब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए। ये लीजिए। पूरे 2 किलो है ना? जी 200 रुपए हुए। क्या बोला तूने? 200 रुपए हुए। 200 रुपए? तुझे पता है तू किससे पैसे मांग रहा है? तूने अगर हमसे पैसे मांगे ना तो तेरी रेडी ना यूं उठवा के फेंकवा दूंगी। आया समझ में? तुझे पता नहीं है, एसीपी की ना बहन हूं मैं और ये उसकी वाइफ है। अगर हमसे पैसे मांगे ना तो ये रेडी उठवा के 1 मिनट में फेंकवा दूंगी। अरे गजब की बात कर रही हैं आप तो। हम कौन सा आपसे भीख मांग रहे हैं, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हमने आपको सब्जी दिया, उसके बदले पैसे मांग रहे हैं, तो आप अपने भाई का दोस्त दे रही हैं। अरे एसीपी होंगे, अपने घर के होंगे, हमारा घर तो नहीं चलाते हैं ना। हमने आपको सामान दिया, उसके बदले पैसे ले रहे हैं, हमें पैसा दीजिए। ये हक के पैसे मांगने ना तो किसी और से मांगना, हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। अभी शताक्षी ने बताया ना कि ये एसीपी की बहन है और मैं उनकी वाइफ। हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते थे इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तो तेरी भलाई इसी में है कि 200 रुपए छोड़ दे, किसी और से कमा लेना। 200 रुपए कोई बड़ी बात तो नहीं है, कमा ही लेगा। अरे आप दोनों कैसी बात कर रही हैं? अरे अच्छा चलो मैं मानता हूँ कि आपके पति, आपके भाई एसीपी हैं, पर आप दोनों तो उनकी नाक कटवा रही है ना। 200 रुपए के लिए एक रेडी वाले से लड़ रही हैं। अरे 200 रुपया तो आप लोगों के पास होगा ही। एक बार आप लोग खुद को देखो, कितना अमीर लग रहे हो, पैसे बहुत होंगे आपके पास। 200 रुपया दे दीजिए आप लोग। और देखिए ना, गरीब आदमी है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। ऐसे गरीब का हक मारना अच्छी बात नहीं है। मुंह बंद रख अपना। एक बार बोल दिया ना पैसे नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। तो हमें जानता नहीं है, हम चाहे ना तो कुछ भी करवा सकते हैं। तू क्या चाहता है? 200 रुपए की वजह से तेरी रोजी रोटी छीन लूं मैं? अभी कॉल करूंगी ना अपने भैया को, वो यहाँ पे आएंगे और तेरी रेडी तो फिकवाएंगे और तुझे भी जेल के पीछे बंद कर देंगे। तब समझ में आएगा तुझे कि हमसे जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। ठीक है, आपको अपने भैया को बुलाना है ना, बुलाइए। हम भी देखना चाहते हैं कि एसीपी साहब इंसान कैसे हैं। अरे वो भी तो मेहनत करके एसीपी बने होंगे ना। वो हम जैसे ना मजदूरों का ना दर्द समझेंगे, वो जानेंगे। तू ना अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। अपनी औकात के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भैया ना एसीपी हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, पूरा जिला मैनेज करते हैं वो। तेरी तरह नहीं यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, वेल्ले बैठे हुए हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है कि कह दिया उनको बुला लो और वो आ जाएंगे, है ना। तो मैम साहब हम भी वेले नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। और आप ही ने बोला कि आप अपने भाई को बुलाएंगे, तो बुलाइए, हम भी तो देखें। बस बहुत हो गया। अगर तूने एक वर्ड और बोला ना चपेड़ मारूंगी, सारा दिमाग घूम जाएगा। चलो भाभी। अरे जाओ जाओ, गरीब के हक का पैसा मार के जा रहे हो। ये ना आप लोगों को लगेगा, गरीब की बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। पता नहीं कैसे इंसान है, हक का पैसा मार के जा रहे हैं, वो भी 200 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ है कि अमीर। एक्सक्यूज मी, ये लो 500 रुपए रखो। तुम कौन हो और हमें 500 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे रखो, आपके काम आएंगे यार, आपकी मदद हो जाएगी। ये लो रखो। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? हम तुमसे 500 रुपए क्यों ले? अरे यार आप दोनों गरीब हो और मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए पैसे दे रहा हूँ। भांग भांग पी कर आए हो क्या? दिमाग हिल गया है? सही जगह पे नहीं है तुम्हारा दिमाग। हमारे कपड़ों को देख के लगता है कि हम गरीब है। किस एंगल से हम गरीब लग रहे हैं? कपड़ों से तो आप दोनों बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे, लेकिन हाँ हरकतों से जरूर लग रहे हो गरीब के साथ साथ लीचड़ भी। अरे तभी तो आपने उस गरीब सब्जी वाले के 200 रुपए नहीं दिए। देखो ये हमारा मामला है और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की ना जरूरत नहीं है। आया समझ में? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। हमने उनके साथ कुछ भी किया, तुम्हें क्या मतलब है? देखो मैडम, मैं इस देश का नागरिक हूँ और अगर मैं कुछ भी गलत होते हुए देखूंगा ना तो मैं आवाज उठाऊंगा। तो आपने बहुत गलत किया, आपको उसके पैसे देने चाहिए थे। ओ मिस्टर, अगर तुम्हें पता चला ना कि हम कौन है तो तुम्हारे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बता ही दीजिए कि आप कौन है। मैं इस शहर के एसीपी की बहन हूँ और ये उनकी वाइफ है। अच्छा जी, तो आप उनकी मोहतरमा है और आप उनकी बहन है, क्या बात है। वैसे आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शेर को सवा शेर जरूर टकराता है। तो आज आपके सामने कुछ ऐसा ही हो गया। मैं ना एक एडवोकेट हूँ, वो भी हाई कोर्ट में। अब आपके भाई को और आपकी भाभी को और आपको तीनों को मैंने जेल के चक्कर नहीं कटवाए ना, तो मेरा नाम सैम नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने आप दोनों की हरकतों की वीडियो भी बना ली थी। तो मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है, आपके भाई की वर्दी उतरवाने के लिए और आप दोनों का घमंड चूर करने के लिए। खैर तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, बस एक लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, या तो अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
देखो मिस्टर, इतनी छोटी सी बात को ना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा मामला है, हम दे देंगे पैसे, और वैसे भी हम उनके रेगुलर कस्टमर है। नेक्स्ट टाइम आएंगे दे देंगे। क्यों इतनी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो? मैं खुद बात को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हुई हूँ। और आप अभी यंग हो, आप देश का यूथ हो। अगर आप ही ये सब हरकतें करोगे तो कैसे चलेगा? अरे लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे इंस्पायर होके कुछ करें, ना कि जब 4 लोग आपको इस तरह की हरकत करते हुए देखेंगे तो वो आगे गरीबों के साथ और बुरा करेंगे। देखो, मैं भी एडवोकेट इसीलिए बना था ताकि मैं गरीब लोगों को और गलत होता देख के इंसाफ दिला सकूं। और आज मैंने देखा कि इतनी यंग लड़कियां जिनका कॉलेज टाइम चल रहा होगा और वो ये सब हरकतें कर रही है, वो भी सिर्फ 200 रुपए के लिए। जरा सोचो आप, ये गरीब के थोड़े बहुत पैसे मार के आपको क्या ही मिलेगा? अरे आपके भाई इतनी अच्छी पोस्ट पर है, इतना अच्छा पैसा बनाते होंगे, तो अपने पैसों पे ऐश करो ना कि किसी गरीब का हक मार के। और मैं आपको डराना धमकाना नहीं चाहता था, मैं आपको रियलाइज कराना चाहता था कि आप क्या कर रहे हो। और प्लीज इसको दिल से एक्सेप्ट करो, ना कि मेरे दबाव में कि आज आपको एडवोकेट मिल गया तो आपने इस चीज की सीख ले ली। नहीं, ये आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करो ताकि आप आगे से ठान लो कि मैं कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं होने दूंगी और ना बुरा करूंगी। और यही एक अच्छे और सच्चे नागरिक की पहचान होती है। और इसमें गलती ना आप लोगों की नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर ही कुछ ऐसा है। जहाँ कोई बड़ी पोस्ट पे आता है वो हमेशा खुद से नीचों को दबाने लग जाता है। अरे कोई गांव का छोटा सा प्रधान भी ना, उसमें इतनी अकड़ आ जाती है कि वो सीना चौड़ा करके घूमता है। यही आपके साथ है। देखो, पढ़ाई आप दोनों ने किसी ने नहीं की, पढ़ाई आपके भाई ने की है और एसीपी आपके भाई बने हैं। लेकिन इनको अपने हस्बैंड होने पे गर्व है और आपको एसीपी मेरा भाई है इस चीज पे गर्व है। अरे खुद का कुछ करो फिर प्राउड फील करना। और जब आप खुद करोगे ना तब आपके अंदर अकड़ नहीं आएगी, आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी। जो आप समझाना चाहते हैं हम समझ चुके हैं। आगे से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और उनको हम पैसे भी दे देंगे और माफी भी मांग लेंगे अपने किए की। सॉरी। बाय। भैया आप लोग फिर से आगे बिना पैसे के सामान ले जाने के लिए? नहीं भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप पूरे दिन यहाँ पे धूप में मेहनत करके थोड़े पैसे कमाते हैं और उसमें से भी हम आपको पैसे नहीं देते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आइंदा हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके पैसे लौटाने आए थे, आप रख लीजिए। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। लेकिन हाँ, आगे से ख्याल रखिएगा। हम गरीब हैं, मेहनत का पैसा खाते हैं, गरीब की बददुआ लगती है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। खा लो और काम ही क्या है तुम्हारे पास? कैसे मर्द हो यार तुम? सारे मर्द ना बाहर कमाने जाते हैं, अपनी बीवियों को खुश रखते हैं, और एक ये मर्द है पूरे दिन घर में बैठ के बस फ्री की रोटियां तोड़ता है। तुम्हें आदत पड़ गई है ना फ्री की रोटी तोड़ने में, मजा आता होगा। पता नहीं घर वालों ने किस मुहूर्त में मेरी इससे शादी करा दी थी। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू अपनी जान देने जा रहा है? तो और क्या करता? तू जानता है ना, अरे इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती और उसको इस दुनिया में भी जीने का कोई हक नहीं होता। तो उसका परिवार उसकी इज्जत करता और ना ही ये समाज वाले। तू सच में पागल हो गया है क्या? तू पैसे के लिए जान दे रहा है? तुझे पैसे चाहिए ना? ये पैसे रख। नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे। तो साले हर वक्त क्या मुझे पैसे की हेकड़ी देता रहता है यार? आज के बाद ना मुझे कोई भी पैसे देने का नाम मत ले लेना तू। अरे मेरे भाई, तो फिर बात क्या है? किस लिए जान देने जा रहा है? ऐसी कौन सी बात है? अब मिस्टर पीने चले? तुम्हें क्या, मैं पीने जाऊं या मरने? हाँ, अगर पियोगे तो अपने दोस्त के पैसों की पियोगे। इससे बढ़िया तो तुम मर ही जाओ, कम से कम सारे कर्ज तो उतरेंगे। तुझे पता है, मेरी बीवी ने मुझे मरने के लिए बोला, जो मुझसे इतना प्यार करती थी। तुझे पता है सतीश, लव मैरिज थी हमारी और 4 साल का रिलेशनशिप, 5वें साल में आके शादी की थी। और आज वही लड़की बोल रही है कि जा सुसाइड कर ले। तू एक औरत के बात में आ गया। ये बीवियां ऐसी ही होती हैं, मर्दों को नहीं समझती हैं।
अगर भाभी ने तुझे गुस्से में कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि तू अपनी जान दे देगा। औरतें ना गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत डिसीजन ले लो। मेरे भाई हम मर्द हैं, हमें सहना पड़ता है। नहीं, हम मर्द नहीं है, न मैं मर्द हूं ना ही तू मर्द है। अरे हमें बहुत प्राउड होता है ना हम मर्द है। नहीं, मर्दानगी हम में नहीं है। मैं तुझे दिखाता हूं मर्दानगी किस चीज में होती है। ये जो पैसा होता है ना, ये असली मर्द होता है, इसके अंदर मर्दानगी होती है। तुझे पता है, जिस किसी के पास ये पैसा होता है ना, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और जिसके पास पैसा है वही इंसान पावरफुल है। उसकी ये जमाना भी इज्जत करता है, उसका परिवार भी इज्जत करता है। बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, इवन माँ बाप भी, सभी उसकी इज्जत तब करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। नहीं तो जमाना उस पर थोकता भी नहीं है। और तू कह रहा है कि तू क्या करने चला था। क्या करूं मैं, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है ये करने के अलावा। खुद बता क्या करूं मैं, मर जाऊं ना? सही कर रहा था ना मैं? तू ना सच में पागल हो गया मेरे भाई। तू मरना चाहता है? तुझे क्या लगता है कि ये जो तेरे साथ हो रहा है तो दुनिया में इकलौता है जो तेरे साथ हो रहा है? ये हर मर्द के साथ होता है, हर परिवार में जो मर्द है ना उसके साथ ये सब कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी जान दे दें। हम मर्द ना समाज में पैसे के तराजू में तोले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जान दे दें। तू आज इस बात के लिए जान देने जा रहा है? तुझे आज ये बात सूझी है? तुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं सूझी जब बचपन में घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले हमें सिखाते थे कि बेटा पढ़ लिख लेगा तो आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अपने माँ बाप को संभालेगा, नया घर बनाएगा, शादी करेगा, बच्चों को संभालेगा। तुझे ये बात समझ नहीं आई? अपनी बहन की शादी कराएगा, खुद की शादी करेगा, अपना परिवार संभालेगा और घर बना के देगा। तब ये तुझे बात समझ में नहीं आई? आज तो अपनी जान देने जा रहा है। मेरे भाई, बचपन में ना हम मर्दों पे सबकी जिम्मेदारियां थोप दी जाती है और जीवन भर हमें उसे झेलना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है। तुझे क्या लगता है कि तू ही इस चीज को झेल रहा है? कभी मेरे बारे में सोचा तूने कि मैं क्या झेलता हूं, मैं क्या सोचता हूं? तुझे क्या लगता है मेरी लाइफ हैप्पी लाइफ है? नहीं मेरे भाई, ये जो नौकरी कर रहा हूं ना, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मजबूरी में करता हूं ताकि अपना घर चला सकूं। घर में जो माँ बाप हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां संभाल सकूं, इसलिए ये नौकरी कर रहा हूं। दिन रात घुट घुट के मरता हूं। तो बता, मैं भी मर जाऊं? मेरे भाई, आज तुझे ना नकारा कहा जा रहा है। अगर आज तू अपनी जान दे देगा ना, लोग तुझे कायर कहेंगे, कायर। सतीश, मुझे ये सब पता है जो तू बोल रहा है यार। मैं भी तेरी उम्र का हूं, लेकिन तू खुद बता, जब भी मैं घर जाता हूं मैं अपनी बीवी से नजर ही नहीं मिला पाता। और मेरी बीवी मुझे ऐसे देखती है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। और यार वो मुझे ताने मारती है। तो खुद बता, एक ही घर में हम दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते, तो कैसे रहूं मैं उस घर में, कैसे जाऊं मैं उस घर में? अरे देख, इतनी सी बात है ना, तो तू एक काम कर, तेरा भाई मरा नहीं है, जिंदा है। तू मेरे घर चल, मेरे साथ रहना। और रही भाभी की बात, मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। मेरा भाई ना काबिल है, कायर नहीं। चल मेरे साथ, चल।